हमारा थर्ड लेसन है क्लाइमेट, जलवायु। सबसे पहले तो हमें इसकी डेफिनेशन बतानी, व्हाट डू बाय क्लाइमेट। क्लाइमेट है क्या ये? क्लाइमेट और वेदर दोनों आप पहले पढ़ चुके हो, 6th क्लास से आना शुरू हो जाता है। व्हाट इज वेदर? द एटमॉस्फेरिक कंडीशन एट ए पॉइंट ऑफ टाइम। एट ए पॉइंट ऑफ टाइम यानी किसी पार्टिकुलर समय के ऊपर हमारे एटमॉस्फेरिक कंडीशन कैसी है, वो क्या कहलाएगी? वेदर। जैसे सुबह हम जब घर से निकलते हैं तो हो सकता है सूरज निकला हो और पता चला 1 घंटे के बाद बादल आ गए, अगले आधे घंटे के बाद बारिश हो गई। ये है वेदर, ये है पॉइंट ऑफ टाइम। बट इफ वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व द एटमॉस्फेरिक कंडीशन फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम, लेकिन एक लंबे समय तक ऑब्जर्व करें, एवरेज निकालें कि महीने भर में या 2 महीने में 3 महीने में किस प्रकार की कंडीशंस रही, वो होता है हमारा एवरेज वेदर कंडीशंस फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड क्लाइमेट। वो क्या है? हमारा क्लाइमेट है। और उसी क्लाइमेट को हमने सीजन्स में डिवाइड कर दिया अलग अलग, यानी 2 से 3 महीने मानते हैं कि नवंबर से लेकर फरवरी तक ठंड रहती है, तो ये हमारा क्लाइमेट है। वेदर नहीं है। वेदर का मतलब तो है कि 1 घंटे के अंदर, 1 मिनट के अंदर, 1 आधे घंटे के अंदर बदलाव आ जाए, वो वेदर कंडीशन फॉर ए पॉइंट ऑफ टाइम, और ये पीरियड ऑफ टाइम है। अब हमारे पास अगर हम भारत की बात करें तो भारत के मौसम को बोलते हैं मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट क्यों बोलते हैं? बिकॉज अवर वेदर इज वेरी मच इफेक्टेड बाय मॉनसून्स, क्योंकि हम मॉनसून के आसपास हमारा जो वेदर है बहुत डिपेंड करता है। मॉनसून क्या है? पहले तो मौसम वर्ड से बना अरेबिक शब्द है। ये सीजनल विंड्स के लिए इस्तेमाल होता है। सीजनल विंड्स यानी कुछ पार्टिकुलर मौसम में, समय में चलने वाली हवाएं। हम बात करें तो हमारे मॉनसून कब मानते हैं हम? जो हमारे बारिश का मौसम होता है। लेकिन हम अगर इस लेसन में पढ़ेंगे, इसको हमने 2 हिस्सों में बांट दिया, एडवांसिंग मॉनसून और रिटेटिंग मॉनसून। कि एक तो हमारे यहाँ मॉनसून आना जून जुलाई में जो आता है, जब बारिश होती है सितंबर तक, और उसके बाद रिटेटिंग जब अक्टूबर नवंबर में वापस कुछ हवाएं जो पहले ओशियन से लैंड एरिया की तरफ चल रही थी, फिर लैंड एरिया से ओशियन की तरफ वापस चलेंगी, रिटेटिंग मॉनसून। और हमारा जो भारत का क्लाइमेट है इसी प्रभावित, इसलिए हम इसको मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट बोलते हैं। अब हमारे पास किसी भी क्लाइमेट को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हैं, और हर जगह एक जैसे नहीं रहते, हर जगह एक जैसे नहीं रहते। उसका अगर एग्जांपल ले छोटा सा, तो हम 2 चीजों का एग्जांपल ले लें। पहले मान लो टेम्परेचर। क्या हर समय हर जगह टेम्परेचर एक जैसा रहता है? नहीं रहता। अब इसकी बात करें हम टेम्परेचर की, तो आप गर्मियों के टाइम पे अगर ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे थार डेजर्ट में जहां 50 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है टेम्परेचर, वही आप तमिलनाडु यानी मद्रास, मुंबई के आसपास कोस्टल एरिया वहां चले जाएं तो 20 से 30 डिग्री मिल जाएगा आपको, यानी एवरेज टेम्परेचर बहुत कम है। वहां से फिर अगर आप यहाँ से जो हाइल्टीज हैं, ऊंचे पहाड़ी इलाके, माउंटेन एरिया, वहां हो सकता है आपको, जैसे लेह लद्दाख वाले इलाके में सियाचिन की बात करें, जो हमारे सियाचिन ग्लेशियर है, तो वहां हो सकता है माइनस में मिल जाए हमें टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हर समय हर जगह बराबर नहीं रहता। तो इसका किसका एग्जांपल है कि हमारे पास क्लाइमेट चेंज तो है। दूसरा हम बारिश का एग्जांपल ले लें कि कुछ एरिया ऐसे हैं जहां की बहुत ज्यादा बारिश होती है, जैसे मोर देन 400 सेंटीमीटर पर एनम, साल में एवरेज बारिश 400 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश हो जाती है हमारे पास मेघालय, जो मैसिनराम और चेरापूंजी। दूसरी तरफ अगर हम इसी थार डेजर्ट की बात करें, राजस्थान के डेजर्ट्स की बात करें, तो वहां 10 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल भी नहीं होती कई बार। तो हमारे अंतर है, इसके द्वारा दर्शाया गया। फिर हमारे यहाँ क्लाइमेट इसको प्रभावित करने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? क्लाइमेट को जो प्रभावित करने वाली चीजें कौन कौन सी हैं? कि तो टेम्परेचर मैंने बता ही दिया कि टेम्परेचर प्रभावित करता है, कितना टेम्परेचर कहाँ है। फिर हमारा है लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, हम किस लैटिट्यूड पर हैं? जैसे इक्वेटर के आसपास हैं तो वहां हीट ज्यादा होती है, सूर्य की डायरेक्ट रोशनी आती है, गर्मी ज्यादा होगी, तो वहां किस प्रकार का क्लाइमेट होगा उसी अनुसार चेंज हो जाएगा, गर्मी के अनुसार। उसी प्रकार हम किस लैटिट्यूड पर डिपेंड करता है। हमारा कैसा है? हमारा ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है, क्योंकि इक्वेटर 0 डिग्री, हमारा तो शुरू ही कहां से होता है 8 डिग्री 4 मिनट, आप लैटिट्यूड पढ़ चुके हो। तो हमारा जो है वो किस प्रकार का? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल है। दूसरा हमारा डिसाइड होता है किसके ऊपर? एल्टीट्यूड के ऊपर, की हाइट, ऊंचाई के अनुसार। हम देखते हैं हमारे पास जो माउंटेन्स रीजन्स है वहां बर्फ जमी रहती है, पेरेनियल रिवर्स है वहां से। दूसरी तरफ जो हमारा डेजर्ट एरिया, वहां टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। तो ये डिपेंड करता है कि किसी पार्टिकुलर एरिया में हाइट कितनी इफेक्ट करती है। हमारे जो माउंटेन्स है, खासकर हिमालयन माउंटेन्स है, वो हमारे पास से जो ईस्टर्न नॉर्थ ईस्ट से जो हवाएं चलती हैं ठंडी, उनको रोक देता है, तो हमारे ज्यादा ठंड नहीं हो पाती। तो एल्टीट्यूड। उसके बाद हमारे पास जो प्रेशर सिस्टम, एयर प्रेशर है, हमने पढ़ा था हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है हवाएं, तो किस इलाके में रहते हैं, किस प्रकार का एयर प्रेशर वहां बनता है, लो है कि हाई है, उस पर डिपेंड करेगा। उसके साथ साथ हमारे पास
एयर प्रेशर के साथ साथ हमने विंड सिस्टम है, वही चीजें हैं, विंड भी उसी के अनुसार चलती है, हाई प्रेशर से लो की तरफ चलती है। ओशियनिक करंट, हम देखते हैं हमारे सारे ओशियंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, हमारे सारे ओशियंस इंटरकनेक्टेड हैं। अब उसका छोटा सा एग्जांपल लें कि हम मानते हैं ओशियन में हो सकता है कि मूवमेंट नहीं होता हो, लेकिन होता है। 7th क्लास में पढ़ के आए थे ओशियनिक करंट, यानी समुद्र में बहाव है। उसका कारण क्या है? मान लो आपके पास 5 बकेट है, आपस में जुड़ी हुई है, और आप इसमें से यहाँ से पानी डालेंगे, आपस में यहाँ से जुड़ी हुई है, तो ये पानी यहाँ से कहा जाएगा, ये इस लेवल तक यहाँ पहुंचेगा, तब दोबारा डालोगे तो इस लेवल सब में पहले जाएगा, उसके बाद आगे बढ़ेगा। किसी एक में ऐसा थोड़ी ये बढ़ जाएगी तब ये जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ से इसको जोड़ रखा है। इसी प्रकार आपस में जुड़े हुए सबका लेवल एक जैसा रहता है। अब जहां से पानी का मूवमेंट होगा तो बाकी में बढ़ेगा, तो कहा यहां से पानी का मूवमेंट किस प्रकार हुआ, इस प्रकार, ये करंट है, बहाव है। अभी कैसे डिपेंड करेगा? अगर इक्वेटोरियल रीजन से पोलर रीजन की तरफ है बहाव, यानी इक्वेटोरियल रीजन जहां हीट ज्यादा है, तो इसका मतलब ये ओशियनिक करंट कैसा है? गर्म है। अब ये ओशियनिक करंट गर्म है, तो ये पानी से कोस्टल एरिया के आसपास रहने वाले लोग कैसा ऑब्जर्व करेंगे? थोड़ी सी गर्मी होगी। अगर ये पोलर रीजन से इक्वेटोरियल रीजन की तरफ हो तो पोलर रीजन ठंडा है, वहां से अगर मूवमेंट होगा पानी का तो कोल्ड, तो उसी प्रकार ठंडा होगा। तो ये बहुत सारे फैक्टर हैं जिसके ऊपर हमारे पास ये क्लाइमेट इफेक्ट होता है। उसके अलावा फॉर द रिमेनिंग टॉपिक वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।